हमारे नगर में कब से नहीं हो रही है? एक सप्ताह से। तो फिर सप्ताह की बात है तो 4 ए वीक, तो एक सप्ताह से हमारे नगर में वर्षा नहीं हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा नंबर 6, हम 5 दिन से हॉकी नहीं खेल रहे हैं। तो हम माने क्या होता है? वी। प्लूरल है तो हैव, नॉट, बीन। क्या नहीं कर रहे हैं हम? 5 दिन से हॉकी नहीं खेल रहे हैं। तो आसान सेंटेंस है, खेलने के लिए प्लेइंग, और इसके बाद सीधा सीधा हॉकी, प्लेइंग हॉकी, हॉकी नहीं खेल रहे हैं 5 दिन से। तो 5 दिन फिर कैसे हैं? अनिश्चित है तो 4 5 डेज। चलो ये भी बन गया। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 5 डेज। हम 5 दिन से हॉकी नहीं खेल रहे हैं। नंबर 7 है वे 6 घंटे से पुस्तकें नहीं पढ़ रहे हैं। हिंदी में भी सुनेंगे ध्यान से, पुस्तक की बात नहीं है, पुस्तकें हैं, यानी बुक्स लगाना है हमें। तो वे माने क्या लगा देंगे हम? दे। अब ये भी प्लूरल है तो क्या लगा देंगे? हैव नॉट बीन। ठीक, अब देखेंगे क्या काम कर रहे हैं वो? पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो बीन रीडिंग। चलो, क्या नहीं पढ़ रहे हैं वो? वे 6 घंटे से पुस्तकें नहीं पढ़ रहे हैं, रीडिंग द बुक्स। ठीक, अब क्या आना है? सिंस या फॉर। 6 घंटे है तो अनिश्चित समय है, पता नहीं कौन से 6 घंटे, तो 4 6 आवर्स। तो वे 6 घंटे से पुस्तकें नहीं पढ़ रहे हैं। तो नोट हमारा इधर आ गया पढ़ने के लिए, रीडिंग। नंबर 8, राम 4 बजे से हिंदी निबंध नहीं लिख रहा है। तो सब लंबा सेंटेंस है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं 8वां सेंटेंस। सब्जेक्ट देखेंगे पहले है हमारा राम। ठीक, राम के बाद क्या काम करना है? हैज या हैव नॉट बीन। तो सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे? हैज नॉट बीन। चलो इतनी बात हुई। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमें लाना है। तो राम क्या काम कर रहा है? लिखने का काम कर रहा है। चलो, नॉट बीन राइटिंग। चलो जी, राइटिंग। राइटिंग माने लिखना, नहीं लिख रहा है। क्या नहीं लिख रहा है? हिंदी निबंध, राइटिंग ए या दा लगाओ, निश्चित बात है। कैसा है निबंध? हिंदी। तो हिंदी ऐसे, निबंध माने होता है ऐसे। तो क्या हुआ? राम हैज नॉट बीन राइटिंग द हिंदी ऐसे। ठीक, तो ये दा किसके लिए लगाया है हमने? ऐसे के लिए लगाया है। समझ गए? हिंदी के लिए नहीं लगाया। कभी सोचो हिंदी से पहले दा कैसे लगा दिया? हिंदी से पहले दा आता नहीं है। ठीक, भाषा से पहले हम दा नहीं लगाते हैं, लेकिन ये दा किसके लिए आया है? ऐसे के लिए आया है। कितनी बात क्लियर हुई? हिंदी ऐसे नहीं लिख रहा है, हिंदी निबंध नहीं लिख रहा है। कब से? 4 बजे से। तो 4 बजे घड़ी वाला टाइम है, याद आ कि 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। तो क्या कहते हैं उसे? निश्चित कहते हैं। तो क्या लगा देंगे? सिंस। 4 बजे माने 4 o'clock। ठीक, तो 1 2 ही टाइम इसमें बार बार देने हैं, कभी 4 बजे, कभी 1 बजे, है ना। तो 4 बजे वाला है, दूसरा तीसरा सेंटेंस आया है, तो 4 का आधा ही बनाना है हमें। ओ 4 o'clock, 4 बजे से हिंदी निबंध नहीं लिख रहा है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर सुन लेंगे एक बार ध्यान से। राम हैज नॉट बीन राइटिंग, इसमें डबल टी नहीं बनाएंगे। डबल टी बनाने की गलती नहीं करेंगे। डबल टी लगाते हैं जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं हम। ठीक है, तो रिटिन में डबल टी लगाते हैं। आईएनजी में केवल टी के बाद आईएनजी जोड़ देंगे। राइटिंग द हिंदी ऐसे, हिंदी का निबंध लिख रहा है वो। कब से? सिंस 4 o'clock, 4 बजे से। चलो साहब, अब है नंबर मोहन का भाई। नंबर 9, मोहन का भाई 3 घंटे से शोर नहीं मचा रहा है। तो मोहन का भाई क्या होता है?
लिखना बताया था राम का भाई, पिछले सेंटेंस में आया था, पिछली एक्सरसाइज में। तो का के लिए क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफ एस। तो इसका क्या मतलब मोहन्स, इसका क्या मतलब हुआ मोहन का, और भाई है तो ब्रदर, तो मोहन्स ब्रदर। चलो सब्जेक्ट आ गया मोहन का भाई। अब क्या करना है, हैज या हैव बीन, तो भाई तो एक है तो क्या लगा देंगे, हैज नॉट बीन। ठीक, सिंगुलर है, ब्रदर्स अगर होता तो क्या करते हैं, हैव नॉट बीन। तो मोहन्स ब्रदर हैज नॉट बीन क्या नहीं कर रहा है, शोर नहीं मचा रहा है। तो शोर मचाने के लिए पूरा फ्रेज बताया था, मेक ए नॉइज। मेक में क्या लगा देंगे हम, आईएनजी, मेकिंग ए नॉइज। ठीक, मेकिंग अ नॉइज, शोर नहीं मचा रहा है। कब से, 3 घंटे से। तो 4 3 आवर्स। ठीक, तो मेक ए नॉइज दोबारा ध्यान रखेंगे, पूरा फ्रेज एक साथ ही आना है हमेशा शोर मचाने के लिए। मेक ए नॉइज, आईएनजी लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है, थर्ड लगानी है, वो मेक में चेंज करते रहेंगे हम। तो मेकिंग ए नॉइज माने क्या हुआ, शोर मचाना। और कब से, 3 घंटे से। और लास्ट सेंटेंस है इस एक्सरसाइज का, शीला की बहन। तो इसमें भी का की के आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, पहले नाम लिख देंगे, शीला लिख दिया। अब की बहन, अपोस्ट्रोफ एस, सिस्टर। चलो शीला की बहन आ गई। अब क्या करा, एक ही है जैसे ऊपर वाला, तो हैज नॉट बीन लगा देंगे सबसे पहले। तो चलो जी, हैज नॉट बीन आ गया। अब क्या कर रही है वो, पत्र नहीं लिख रही है। तो लिखने का मतलब राइटिंग ए लेटर, पत्र नहीं लिख रही है। किसे लिख रही है, शीला की बहन सुबह से, किसी को नहीं लिख रही है, बस सुबह से लिख रही है। तो क्या करेंगे हम, सुबह, सिंस मॉर्निंग। ठीक, अब ये वाली बात सुन लेंगे ध्यान से, सिंस के साथ मॉर्निंग हो, इवनिंग हो या नून। ठीक, नून माने दोपहर। तो इन समय के साथ भी, इन सुबह, दोपहर और शाम तीनों के साथ क्या मानते हैं, निश्चित समय मानेंगे और सिंस लगा देंगे। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब देखते हैं 36। एक्सरसाइज अफर्मेटिव हुई, निगेटिव हुई और अब हुई साहब इंटरोगेटिव। एक्सरसाइज नंबर 36। तो 36 में क्या होगा, सोच लेंगे एकदम फटाफट। अफर्मेटिव निगेटिव के बाद क्या आता है, इंटरोगेटिव आता है। ठीक, और इंटरोगेटिव में कैसे आएंगे, दो तरह के सेंटेंस आते हैं हमारे, एक टाइप फर्स्ट और एक टाइप सेकंड। तो टाइप फर्स्ट में क्या होगा, फटाफट बताओ एकदम। टाइप फर्स्ट में क्या आता है पहले, चलो। और टाइप सेकंड में क्या होगा, सेंटेंस के बीच में आता है क्वेश्चन वर्ड। अब बनाना सीख लेंगे फटाफट। जितना काम हम कर रहे थे सब्जेक्ट के बाद लगा रहे थे अभी तक, हैज या हैव, अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट अपनी जगह रहेगा, उसके बाद का हैज या हैव उठाकर कहाँ रख देंगे, हम सबसे पहले रख देते हैं। ठीक, सब्जेक्ट के बाद हैज है तो अब कहाँ रख देंगे, पहले। और हैव है तो हैव को भी हम पहले रख देंगे। किसी वजह से बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है मान लो, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहला आ जाएगा। तो देखेंगे पहला सेंटेंस, क्या तुम 4 घंटे से पुस्तक पढ़ रहे हो। तो क्या तुम माने हैव यू। अब हैव हमने सबसे पहले किस लिए लगा दिया है ये समझ लेंगे। यू हमारा सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, यू के साथ क्या आता है, हैव, इसलिए पहले क्या लगाया, हैव यू। क्या तुम 4 घंटे से पुस्तक पढ़ रहे हो, तो बीन कहाँ रखेंगे, अपनी जगह रखा रहेगा। अफर्मेटिव भी होता है तो क्या होता है, सब्जेक्ट इधर और हैव इधर। तो क्या कहते हैं इसे हम, यू हैव बीन, है ना। क्या कहते हैं इसे हम अफर्मेटिव में, यू हैव बीन। अब यही सेंटेंस जब चेंज हुआ हमारा इंटरोगेटिव में,
तो क्या हुआ इसका, हैव यहाँ से उठा के हमने यहाँ रख दिया, सब्जेक्ट अपनी जगह रहा और बीन भी अपनी जगह रहा, तो क्या कह देंगे सर, हैव यू बीन। ठीक, अब बीन के बाद हमेशा क्या क्या काम करते हैं हम, बीन के बाद हमेशा मेन वर्ब ढूंढते हैं, फटाफट ढूंढेंगे क्या काम कर रहा है, पढ़ने का काम है, तो आसान सी है वर्ब हमारी रीडिंग। ठीक, रीडिंग पढ़ने का काम कर रहा है, वो क्या पढ़ रहा है, पुस्तक, द बुक। अब समय होगा 4 घंटे से, तो 4 घंटे क्या होगा, लास्ट 2 एक्सरसाइज में बार बार आए हैं ये समय, तो क्या होगा, अनिश्चित होगा, 4 घंटे, 4 आवर्स। और क्या पहचान है लास्ट में इंटरोगेटिव में, क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही लगाना है। सेकंड सेंटेंस है, क्या राम के पिताजी, समझ लेना ध्यान से, लंबा सेंटेंस है जरा सा, तो राम के पिताजी, एक है दो हैं, तो एक माने हैज आ गया, सबसे पहले सिंगुलर के हिसाब से हैज आया, राम के पिताजी, तो का की के कहीं भी आ जाता है तो क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफ है, एस लगा दिया हमने। चलो राम के, कौन है राम के, फादर, पिताजी आ गए, चलो राम के पिताजी। अब सब्जेक्ट अपनी जगह रहा, फिर क्या लाते हैं, नहीं और है, सुन लो ध्यान से, क्या राम के पिताजी 2 दिन से दफ्तर नहीं जा रहे हैं, तो इस सेंटेंस में नहीं भी दिया हुआ है, तो नहीं कहाँ आता है, इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के तुरंत बाद, तो पहले हम लिखेंगे नोट। अब क्या आता है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है बीन, यहाँ सीधा सीधा बीन लिखा, तो ऊपर वाले सेंटेंस से नीचे वाला सेंटेंस हमारा दूसरा जरा सा चेंज है, क्या है इसमें, नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद बीन आता है, सब्जेक्ट के बाद बीन आता है, तो फिर क्या करेंगे हम, बीन से पहले नोट लगा देते हैं हमेशा, फादर नोट बीन, क्या कर रहे हैं वो, जा रहे हैं, जा रहे हैं माने